Hello my beautiful viewers, hi everyone, good morning, welcome back to my channel. You are watching Arsha's Blog and Recipes and here I am Arsha. तो लोगों के दिन की शुरुआत कैसे होते हैं, अपने अपने हिसाब से होते हैं। पहले तो मेरे दिन की शुरुआत होती थी मंदिर में देव देवी का दर्शन करके, और यहाँ पे नए घर का दर्शन करके मेरी सुबह का शुरुआत होते हैं आजकल। तो एनीवे कोई ना, मन देव देविया तो मन में है ही, तो मन के अंदर ना स्थान दे रखे हैं। तो दर्शन हो या ना हो, आँखों से, खुले आँखों से, मन से तो दर्शन हो ही जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं आ पड़ी हूँ पाई के साथ। पाई के घर में पाई यहाँ पे रिगनाई बना रही है, और यहाँ पे मैं बैठ के अभी खतंग दुलना करूँगी, यानी कि थ्रेड को ऐसे ना हम लोग जो बॉल की शेप में लाते हैं खतंग को दुलना कर करके वो काम मैं करने वाली हूँ। वो आप लोग देखोगे कि कैसे होता है। अभी जब मैं करना स्टार्ट करूँगी ना, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि खतंग दुलना किसको कहता है। एंड ये जो चरखा है ना, ये काका ने बनाए हैं। यहाँ जो बड़े काका है खुद अपने हाथों से बनाए हैं, और ऊपर थ्रेड रखने के लिए जो डिश बार नहीं आते, डिश वॉश बार, उसका जो वो डिब्बा है ना, वो वहाँ पे लोहे से अटका दिया कील लोहे नहीं, कील से अटका दिया पाई ने अच्छा ठीक है, चलिए कोई ना, अभी मैं करती हूँ खतंग दुलने वाले काम। हर चीज़ अभी पहले जैसा नहीं रहा। रिगनाई बनाने का जो प्रोसेस है वो है अभी तक वही पुराना वाला, लेकिन जो हम लोग फ्लोरल डिज़ाइन बनाते हैं या कुछ भी हो, जो पैटर्न होते हैं, वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। मतलब कि पहले रिकारी का यूज़ होते थे, रिकारी बथाई, एंड जिसमें ढेर सारे ऐसे तिनके की मदद से ऐसे बम्बू को छोटे छोटे स्टिक्स में अच्छे से स्मूथ करके लिया जाता था। एंड फिर उसके बाद उस स्टिक की मदद से ऐसे ऐसे छोटा सा रिगनाई, हाँ मतलब फाम्पुई जिसको बोलते हैं, फाम्पुई मतलब जो रिगनाई बनाते हैं हम लोग। तो रिगनाई बनाकर कंप्लीट हो जाने के बाद रिगनाई को कट किया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा बहुत जो है एक्स्ट्रा जो वो बच जाता है, थ्रेड बच जाता है। तो उस थ्रेड से ही रिकारी को बुना जाता है। तो बुनने के बाद वहाँ पे पैटर्न बनाया जाता है, जिसके मदद से वो जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जो बम्बू स्टिक है उसके मदद से बनाया जाता था। एंड वही होता था फ्लोरल जो फ्लावर पैटर्न, जो डिज़ाइन है जो रिगनाई पे बाद में कन्वर्ट किया जाएगा, तो वही होता था। वो थोड़ा मतलब मुश्किल होगा शायद, लेकिन डिज़ाइन उसी में ज़्यादा अच्छा लगता है, दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जो हम लोग अभी जो बनाते हैं ग्राफ वाले जो फ्लोरल पैटर्न या डिज़ाइन बनाते हैं, उससे ज़्यादा वो रिकारी वाला डिज़ाइन ही बहुत मतलब अच्छा एंड सुंदर एंड उभरा हुआ दिखाई देते हैं, मतलब खूबसूरत होते हैं। मुझे तो वही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैं दिखाऊंगी एक दिन। मेरे घर में है रिकारी वाले जो फ्लोरल पैटर्न है, एंड जो ग्राफ वाले फ्लोरल जो पैटर्न है, रिगनाई का जो डिज़ाइन है, वो दोनों है मेरे पास। जो पुराने हैं मॉम ने बनाए थे, वो मैं ज़रूर से दिखाऊंगी आप लोगों को। और वही सारी चीज़ें रहता है ना। और मैं रिकारी भी ऐसे सोच रही हूँ कि मौसी के वहाँ जाके थोड़ा सीख के आओ। रिकारी पे जो पैटर्न क्रिएट किया जाता है, जो बनाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, मौसी को तो आते हैं। तो मौसी के वहाँ जाऊँगी, फिर वो एक सीख के आऊँगी। एंड फिर क्या है वैसे पाई को भी आती है, उससे भी सीख सकती हूँ। काकी को भी आती होगी, या फिर भूल चुके हैं वो लोग, लेकिन मौसी को आते हैं, तो मैं मौसी के पास से सीखना मतलब पसंद करूँगी। बाकियों से भी सीखना पसंद करूँगी अगर उन लोगों को अच्छे से आते हो। इस बारे में मैंने एक्चुअली पूछे नहीं काकी या फिर पाई को कि उन लोगों को आते हैं कि नहीं। अगर आते हैं तो यहीं से सीखना हो जाएगा, वरना मौसी के पास जाके सीख के आ जाऊँगी, है ना। तो वो बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल, मतलब बहुत ही पुराना है ना वो चीज़, जो जिस पैटर्न में बनाया जाता है। तो उस चीज़ को सीख के लोगों के सामने ऐसे दिखाने में जो मुझे अच्छा लगेगा, वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी वजह से मैं सीखना चाहती हूँ। अभी धीरे धीरे वो चीज़ ना खो रहे हैं। मतलब रिकारी वाले जो बुथाई है, फ्लोरल जो पैटर्न है, रिकारी फ्लोरल जो पैटर्न या डिज़ाइन है, वो आजकल लोग बनाते ही नहीं। बनाते भी होंगे रेयरली, कुछ कुछ लोग बनाते होंगे। और वही रिकारी अभी दिखने को मिलता ही नहीं है। सारे जो डिज़ाइन है रिगनाई का फ्लोरल जो पैटर्न वगैरह है, वो ग्राफ में ही मतलब क्रिएट किया जाता है। मतलब ऐसे रिकारी वहाँ अभी दिखा, मतलब सपने जैसा लगता है, सपने में देखा था रिकारी मतलब या फिर मतलब पिछले जन्म में देख कर आई हो, ऐसा लगता है। वो बचपन में देखी थी ना मॉम की, बहुत सारे थे, लेकिन पापा ने संभाल के नहीं रखे, खो दिए, इधर उधर कर दिए। और मॉम की जो रिगनाई बनाने वाले 2-3 ऐसे मतलब जो रिगनाई बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है
इंस्ट्रूमेंट ही बोल सकते हो आप लोग। वो सारी चीज़ें मॉम के पास थे, 2 या 3 सेट ऐसा था, मतलब एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला, एक मीडियम वाला। वो जो बड़ा वाला है उनसे माँ वो बनाती थी, मतलब उस जो रिंगनाई बनाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो सबसे बड़ा वाला है उससे मॉम ऐसे बेडशीट्स वगैरह बनाते थे। और जो मीडियम वाला है उससे रिंगनाई रुकुतो यानी कि हम लोगों का जो रेपर एंड जो आँचल है वो बनाते थे। रेपर मतलब वही ना, रिंगनाई साड़ी कुछ भी बोले आप लोग। एंड हम लोगों का तो 2 पार्ट में होता है, अपर एंड लोअर पार्ट वही। एंड जो सबसे छोटा वाला है वो ऐसे ही रख दिए थे शायद, या उससे रिशा वगैरह बनाते थे शायद, जो छोटा सा स्कार्फ जैसा ना वो। तो वही सारी चीज़ें भी बहुत मिस करती हूँ, वही पुराने जो होते हैं ना हम लोगों का। अभी खो सा गया है, खो सा गया है, नहीं खो ही गया है। तो इस चीज़ को पकड़ के रखना चाहिए, है ना। प्योर ट्रेडिशनल तो वो ही है ना, एकदम से प्योर ट्रेडिशनल बोले तो वही है। और क्या ही बताओ। चामाथई या फिर शादा 2 तरीके का होते हैं हम लोग का ट्रेडिशनल, जो रिगनाई होते हैं दोनों में सेम ही है। चामाथई भी रेड वाइट ग्रीन से ही बनाया जाता है, और रिगनाई शादा भी रेड वाइट ग्रीन येलो ऐसा सब कलर मिला के बनाया जाता है। उसमें ज़्यादातर, मतलब दोनों में ज़्यादातर रेड एंड वाइट का जो थ्रेड है इस्तेमाल होता है। लेकिन ये एक चीज़ ये है कि मतलब स्ट्राइप स्ट्राइप में बनाया जाता है, जिसको हम लोग चेक चेक बोलते हैं वैसे बनाया जाता है चामाथई। एंड शादा में वो जो चेक चेक जो होते हैं वो नहीं रहते, स्ट्राइप स्ट्राइप वाला जो है सियाप्पा वो नहीं रहते। एंड दोनों का डिज़ाइन अलग अलग है। जब बुना जाता है तभी वो डिज़ाइन मतलब फॉलो करके बुना जाता है, फिर जाके वहाँ पे आप फ्लोरल डिज़ाइन बनाने हो तो वो अलग से करते हैं वो चीज़। तो आजकल मतलब पूरे जो बॉडी है ना रिगनाई के पूरे बॉडी में अभी फ्लोरल डिज़ाइन वाले हैं, जो कि आप लोगों ने देखे होंगे मेरे पिछले ब्लॉग में। जो रिगनाई होते हैं उसमें पूरा बॉडी में फ्लोरल डिज़ाइन कर दिया अभी ये, कि पहले वाले ट्रेडिशनल में जो रिगनाई है वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लोरल नहीं था। हाँ, हालांकि एक चीज़ ये है कि अभी की जो फ्लोरल पैटर्न में, मतलब फ्लोरल मतलब फुल बॉडी में जो फ्लावर बनाया जाता है ना, वो रिकारी बथाई को ही, मतलब रिकारी का जो फ्लावर है उसको ही फॉलो करके बनाया जाता है, वो चीज़ हाँ है अभी। अभी जो मतलब अभी जो नए वे में जो बनाया जाता है ट्रेडिशनल जो रिगनाई चामाथी है, उसको नाम दिया गया है चामाथी शिकला। शिकला मीन्स यंग ना, तो नया आया है शायद इस वजह से यंग ना दे दिया, मतलब शिकला। और फिर मतलब कि शिकला मीन्स वो ना बुढ़ा नहीं हुआ, जवान है वो, ऐसा ना। तो अजीब तरीके के नाम देते हैं लोग भी। अच्छा कोई ना, हाँ सुनने में अच्छा ही है, चामाथई शिकला। और फिर है, उसको लेकर मैं ब्लॉग बनाऊंगी, फिर आप लोग क्लियर हो जाओगे कि मैं किस रिगनाई के बारे में बोल रही हूँ। चामाथई शिकला को भी दिखाऊंगी, एंड पहले वाला जो चामाथई बोरक है उसको भी मैं दिखाऊंगी, एंड रिगनाई शादा भी दिखाऊंगी। मोम के हाथ से बनाया हुआ रिगनाई शादा एंड चामाथई है मेरे पास, लेकिन वो पुराने वाले हैं। तो अभी का जो है शिकला वाला वो मैंने अपने शादी में ख़रीदी थी, वही पहन के मैंने शादी की थी, तो वो शादी का जोड़ा है, वो भी मैं दिखाऊँगी। पहले मैं सिटी में जाऊँ, वो सारे कपड़े मेरे सिटी में है, तो वहाँ मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो दिखाऊँगी आप लोगों को ज़रूर से। तो और क्या ही बताओ। हाँ, हम लोगों के यहाँ पे 19 ट्राइब्स है टोटल त्रिपुरा में। हाँ 19 है क्या, हाँ 19 ही है। तो 19 में से कुछ कुछ लोगों का भी जैसे जमातिया, कोलोई एंड हमदब बर्मा, हम लोगों का भी ट्रेडिशनल जो कस्ट्यूम है वो चामाती ही है, लड़कियों का है ना। लेकिन उसको जो बनाते हैं, बुनते हैं, वो पैटर्न अलग अलग होते हैं। फ्लावर का डिज़ाइन भी अलग होते हैं, एंड बुनने का जो पैटर्न है वो भी अलग होते हैं। लेकिन रेड वाइट वो कॉम्बिनेशन रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इतना ज़्यादा नहीं। तो जो अनजान है इस चीज़ से वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को देखकर आदत है। एंड हम लोगों में से भी कोई कोई उसको अलग अलग करके ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वही सारे से पर रहता है। और फिर क्या बताओ रिगनाई के बारे में, और ऐसे दिखा दिखा के अगर मतलब वीडियो दिखा दिखा के अगर बताऊँ मैं अपने मुंह से, तब आप लोग ज़्यादा समझ पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो दे रही हूँ ना, जैसे होते हैं ना नर्सरी प्री प्राइमरी स्कूल में जैसा टीचिंग देते हैं, वैसा प्री प्राइमरी स्कूल का टीचिंग चल रहा है अभी। सिर्फ शब्दों से मैं वो चीज़ आप लोगों के दिमाग में घुसा रही हूँ, मतलब नॉलेज भर रही हूँ। फिर आप मैं नेक्स्ट ब्लॉग जब बनाऊँगी आप लोग क्लियर हो जाओगे, है ना। जिसको हम लोगों के
कल्चर, कास्ट, क्रीड, ट्राइब, यहाँ के खान पीन के बारे में जानना है या फिर आपको इंटरेस्ट है तो हाँ, आप लोग सही जगह पे आए हो। मुझे अच्छा लगता है अपने कल्चर के बारे में, अपनी ट्रेडिशन, अपना जो है संस्कृति, सब चीज़ों के बारे में बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। हालांकि ऐसे ना हिंदी में बोलने में थोड़ा तकलीफ़ होती है, मैं समझा नहीं पाती कई बार, लेकिन मैं कोशिश जारी रखती हूँ अपनी, मैं कभी गिव अप नहीं करती। हाँ, वेल डन, खुद को बोल रही हूँ वेल डन। एंड वही सारी चीज़ें रहता है। हाँ, मैं कब में ब्लॉग बनाने लगूँ तो हम लोगों के बारे में जिसको जानना है या इंटरेस्ट है, हम लोग के ट्रेडिशन या कल्चर कुछ भी हो, हम लोग का ऐतिह्य जिसे बोलते हैं, बंगाली वर्ड है ये, और हुकुमो मुकुमो, वही ना, संस्कृति के बारे में जानने का मन है, लेकिन हम लोग का लैंग्वेज आते ही नहीं, उन लोगों को कैसे समझ में आएगा, है ना। तो कई लोग ऐसे हम लोगों के जो खान पीन है उसके बारे में कमेंट करते हैं मुझे कि बताइए, अच्छे से ब्लॉग बनाइए, क्या क्या खाने मिलता है ये। अगर मैं कपड़ों में ब्लॉग करने लग जाऊँ तो अपने बारे में अपने लोगों को क्या ही समझाऊँ, क्या ही बताओ, है ना। सब तो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब ज्ञान अर्जन करके ही रखे हैं सब ने, और फिर पता होते हैं ना सबको अपने कल्चर के बारे में। ज़्यादातर पता नहीं होते लेकिन पता तो होते हैं ना, तो जिसको पता है उसको मैं फिर क्यों समझाऊँ, क्यों वो करो, है ना। तो इससे तो अच्छा है कि मैं हिंदी में ब्लॉग बनाऊँ, और जिसको ABCD तक नहीं पता हम लोगों के कल्चर के बारे में, थोड़ा सा तो ज्ञान अर्जन कर ले वो भी। हाँ, बहुत ज़्यादा बकबक हो चुका। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड गुड नाइट।